अंडरस्टैंड। तो देखिए आज अपने करते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट, अपना फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड भी लगभग चैप्टर ऐसा ही है बिल्कुल, उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन अपने क्वेश्चन 6 तक कर लिए, 6 तक कर लिए, और आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, 10 तक करना, बाकी तो वो ही घूम घूम के फिर वो याद करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन इसका एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं आराम से, हर चीज़ को समझ के, ठीक है ना, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 दे रखा है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें अपने से क्या पूछा गया है, अपने से वही, उसमें एक तो अपने से पूछा है सिंपल सी बात है, एक अपने से पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट, तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है बनाना। लो भैया ये बन गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम की, और एक बनाना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो थोड़ा अपने इधर बनाते हैं, देखो, या फिर इधर अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, इधर ही बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। पर्टिकुलर अमाउंट ये ज़रूर लिखना, मैं लिख नहीं रहा, इसका मतलब आप मैं नहीं लिखो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसका मैं पर्टिकुलर नहीं लिखा, यहाँ अमाउंट लिख देंगे अपन, या आप हमेशा पर्टिकुलर ज़रूर लिखना, ठीक है ना, और लाइन खींचना। ऐसे ही इधर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, वो लाइन से आ जाएगी कि यहाँ पे जिस लाइन में पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। लास्ट में क्या बनाएंगे अपन, अपनी एक बैलेंस शीट बनाएंगे, आपकी बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट और डेट लिख देंगे, ठीक है। इधर आएगी आपकी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में कौन से बैलेंस आते हैं, सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस। असेट्स में क्या आते हैं, सारे के सारे डेबिट बैलेंस। बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। करते हैं क्वेश्चन को आराम से, बिल्कुल तरीके से सोच समझ के आराम से। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो चैप्टर फिर गुम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर रहे थे अपन 7, ठीक है। मैं 7 निकाल लेता हूँ एक बार फिर से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, अपन स्टार्ट करेंगे किस साइड से, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट अपना क्वेश्चन में दे कर रखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं, देखो, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपने को ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम होते हैं और क्रेडिट होते हैं, तो जितने भी डेबिट आइटम होते हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगे, कहाँ आएंगे वो अपन देखेंगे, और जितने भी क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन नीचे कुछ है नहीं और पढ़ने की जरूरत भी अपने को नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखा है डेटर्स, तो डेटर क्या है, डेटर तो असेट है जिससे पैसा लेना है इन फ्यूचर में, तो डेटर तो अपनी और डेबिट साइड में दे रखा है, तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम है, तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे आपके डेटर्स आ जाएंगे। कितने डेटर दे रखे हैं, 12,000 के, तो अपना 12,000 के डेटर अपने ऐसे कैसे दिखा देंगे, हो गया डेटर। आगे चलते हैं, परचेज कहाँ आते हैं, माल आता है फैक्ट्री में आता है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ऊपर लाइन छोड़ देते हैं एक ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना परचेज, समझ गए। परचेज कितना देर का अपना 50,000 का, तो पहले अपना उसको अंदर दिखा देते हैं, कोई रिटर्न वगैरह होगी तो लेस कर देंगे, नहीं तो बाहर दिखा देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया परचेज। उसका देखा है कोल गैस एंड वाटर, तो कोयला गैस कहाँ काम आती है, ऑफिस में जलाओगे किसी को, नहीं सर ये तो फैक्ट्री में काम आती है, तो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री अकाउंट में डालो, थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या दे रखा है आपका, कोल का, गैस का और वाटर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, फैक्ट्री में होता है काम, तो फैक्ट्री में ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो भैया, 6,000 रुपये, बाहर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है फैक्ट्री वेजेस, कोई बात नहीं भैया, फैक्ट्री नाम दे दिया, तो वैसे भी अपने को वेजेस देता तो अपने यहाँ ही डालते, वैसे आपको पता है भैया कितनी, 11,000 रुपये की। फिर आगे दे रखा है सैलरी, सैलरी तो ऑफिस में होती है भैया, फैक्ट्री मजदूरी इसमें होती है, तो पिनल अकाउंट में डालो भैया सैलरी आपकी, कितनी सैलरी है, 9,000 रुपये की सैलरी यहाँ डाल दो। फिर आगे दे रखा है रेंट, रेंट
अब रेंट भी देखो डेबिट साइड में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड की बात कर रहे हैं, डेबिट में सारी असेट्स या एक्सपेंसेस आते हैं। तो डेबिट साइड में रेंट है तो इसका मतलब एक्सपेंस आपने पेमेंट किया होगा, ऑफिस वालों ने पेमेंट किया होगा रेंट का। अब ये देखो यार, रेंट तो भैया फैक्ट्री का भी होता है, तो कुछ भी नहीं करता। तो नॉर्मली रेंट अपन किसका मानते हैं, ऑफिस का। रेंट को देना काम, रेंट का पेमेंट करना ऑफिस का काम होता है, फैक्ट्री का काम वाले बनाने का है। तो रेंट तो दे रखा है, वो दे रखा है 4000 का, 4000 का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सैलरी दे दी, रेंट अपन ने कर दिया डिस्काउंट। अब डेबिट साइड ही कर रहे हैं, मतलब या तो असेट होगी या खर्चे होंगे, तो डिस्काउंट दिया होगा आपने, तभी तो खर्चा हुआ होगा। तो क्या डिस्काउंट का काम किसका होता है, ऑफिस वाले देते हैं डिस्काउंट वगैरह। कितना डिस्काउंट दे रखा है, 3000 का। कर दो भैया, कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट। तो भैया एडवर्टाइजमेंट, हाँ सही है, कितना, 500 रुपये का। तो एडवर्टाइजमेंट कौन बनाता है, फैक्ट्री वाले नहीं सर, वो तो बनाते हैं, ऑफिस वाले करवाते हैं। तो टू एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा है आपका, 500 रुपये का। बात समझ में आई, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखा है ड्राइंग, मैंने पहले बताया था ड्राइंग क्या होती है कि आपकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती है कितनी है नहीं पता, उसमें से लेस होती है आपकी ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी दे रखी है आपकी भैया, ड्राइंग क्या होती है कि मालिक ने पैसा निकाला बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो आपकी कैपिटल तो लगाई थी, उसमें से कम कर देंगे भैया, सिंपल सी बात, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो कैपिटल में से कम कर दी ड्राइंग, कितनी है बाद में देख लेंगे। आगे चलते हैं लोन। अब लोन डेबिट साइड में दे रखा है भैया, डेबिट साइड में लोन दे रखा है, तो इसका मतलब आपने किसी को लोन दिया होगा, तो आपकी क्या हो गई, असेट। तो यहाँ पे आ जाएगा लोन एंड एडवांस के नाम से आ जाएगा। कितने रुपये दे रखे हैं आपने, 6000 रुपये लोन दे रखा है भैया। लोन यार लिया नहीं है क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है। डेबिट मतलब लोन लेते हो तो लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट में आती है, लेकिन डेबिट में आ रहा है लोन, इसका मतलब आपने किसी को दिया होगा, अपनी एसेट बन गई भैया। आगे चलते हैं, पेटी कैश, मतलब पेटी कैश, कैश पड़ा अपने पास में तो वो अपनी एसेट ही भैया। तो यहाँ दिखा दो पेटी कैश के नाम, कैश के नाम से कितने, 500 रुपये दिखा दो, दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे देखा सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न तो सेल में से लेस होती है, सेल तो पता ही नहीं है, तो लिख दो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, सेल लिख दो और इसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न। कितनी, 1000 की, कितने की, 1000 की आप लेस कर दी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से ही थी, आराम से अपन उसको कर लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखा मशीन, मशीन तो असेट होती है, अगले समय में काम लेंगे तो असेट में डाल दो भैया मशीन। कितनी है मशीन, 5000 की, तो यहाँ आपकी मशीन आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रटो इसमें नहीं भैया, ध्यान रखो, हर चीज़ को समझो, ऑफिस में होती है, फैक्ट्री में होती है, या अगले साल काम में लेनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो भी बिना सेट से भैया, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, ये दे रखी है 10,000 की एसेट भैया। फिर आगे दे रखा है इनकम टैक्स। तो भैया इनकम टैक्स जो होता है, देखो भैया कंपनी पे इनकम टैक्स लगता है, तो कंपनी जो भी इनकम उस पर लगता है, लेकिन नॉर्मली इनकम टैक्स से होता है, देखो टैक्स दो टाइप के होते हैं, होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, आपने, एक इंसान ने कितनी इनकम कमाई उसको अपनी जेब से देना पड़ता है, था मैंने इतनी इनकम कमाई, ये मेरा टैक्स ले, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो हर किसी को पेमेंट करना पड़ता है, जैसे मैंने मार्केट खरीदा 800 का, तो इसमें टैक्स इंक्लूड है, लिखा था इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। आजकल अपन कोई भी चीज़ खरीदो जीएसटी देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको देना ही देना पड़ेगा, आपकी इनकम पे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको देना पड़ा। ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगा होगा भैया, मालिक पे लगा होगा, तो मालिक पे लगा है तो भैया वो आपको मालिक के अकाउंट से काटना पड़ेगा। भैया इनकम टैक्स किसने दिया है, सर मालिक ने दिया है, तो भैया मालिक के अकाउंट से काटो ना इनकम टैक्स, तो आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, क्या, इनकम टैक्स कितना, 1000 रुपये कितना है, 100 रुपये, तो 100 रुपये आपको इनकम टैक्स की लेस करनी है, ये ध्यान रखो भैया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था कि इनकम टैक्स का क्या करें, कोई नहीं एक्सपेंसेस है तो भैया इनकम टैक्स कोई एक्सपेंसेस नहीं है, पहले तो दिमाग में ये चीज़ डाल लो, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगेंस्ट योर कंट्री, आपके देश के प्रति वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी मतलब सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लाइबिलिटी नहीं है भैया। ठीक है, अब लाइबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैंने किसी से पैसा उधार लिया, देना पड़ेगा, वो मेरी लाइबिलिटी है। माँ बाप की सेवा करना वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये फ़र्क होता है। तो इनकम टैक्स मालिक नहीं देगा, तो मालिक के अकाउंट से काटो भैया, बिजनेस के अकाउंट से क्यों काट रहे हो, बिजनेस मालिक अलग अलग होते हैं, अगर आप सोच के चलो तो मालिक के अकाउंट से काट लो भैया 100 रुपये। आगे चलते हैं। आगे देखा फर्नीचर, वो तो मेरी एसेट्स होती है भैया,
कितना फर्नीचर है, 9,900 का। ठीक है भैया, हो गया। अब आ जाओ इस साइड में। अब पहले देखा है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपको कहीं से भाई क्रेडिट साइड, ट्रेवल एजेंसी क्रेडिट साइड दे रखी है, इसका मतलब आपको क्या मिला है, कोई प्रीमियम मिला है किसी चीज़ का। मेरे प्रीमियम लिखा हुआ है, ठीक है, कितना 5,000 का आपको प्रीमियम मिला है भैया। ठीक है, तो प्रीमियम तो भैया इनकम हो गई, क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो इनकम फैक्ट्री में तो होती नहीं, इनकम तो भैया ऑफिस वाले को मिलती है। तो एक लाइन छोड़कर ऊपर जीपी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको प्रीमियम मिला है। कितना प्रीमियम मिला है, 5,000, तो इनकम हो गई, तो मैंने क्रेडिट साइड में डाल दी भैया इनकम, खत्म भैया। अब तो डेबिट साइड के सारे आइटम हो गए, अब आता थे क्रेडिट साइड की। तो आओ प्रीमियम को दिखा दिया, फिर देखा लोन। लोन क्रेडिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब आपने किसी को लोन दिया हो तो अपनी भी वापस लेंगे। अपन ने किसी को लोन दे रखा है, ले रखा है, सर क्रेडिट साइड है, दिया होता तो असेट में डाल दिया पहले ही लोन। यहाँ पे क्रेडिट मारा मतलब आपने किसी से पैसा लिया है, आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डालो यहाँ पे लोन। कितना लोन दे रखा है, 10,000 का। ठीक है, अच्छी बात है, दिखा दिया। आगे चलते हैं, सेल नहीं सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब बैंक से आपके बैंक में 1,000 रुपये, आपने 2,000 रुपये निकाले। पहली बार तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनके करंट अकाउंट चलते हैं, उनको बैंक एक फैसिलिटी देती है, जिसके ट्रांजेक्शन करोड़ों में होते हैं ना, रोज़ करोड़ों रुपये जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक उनको एक फैसिलिटी देती है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ है तो आप 1.5 करोड़ रुपये निकाल सकते हो, बस हम आपसे उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे। तो बैंक ने एक फैसिलिटी, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, सेविंग अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसे ही बिजनेसमैन को करंट अकाउंट पे बैंक ओडी मिलता है, मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। तो भैया आप इसका मतलब बैंक ओडी आपका कितना है, 1,000 का, तो आपने मतलब बैंक से पैसा निकाला एक्स्ट्रा, तो लायबिलिटी है। बैंक ओडी आपका कितना दे रखा है, 1,000 रुपये का। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आगे दे रखी सेल, तो सेल के लिए जगह पहले बना रखी अपन ने, कितनी है, 80,000 की सेल है भैया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर तो अपनी लायबिलिटी है भैया, पैसा लिया तो देना पड़ेगा, लायबिलिटी है, तो यहाँ दिखा दो क्रेडिटर्स। देखो इसके अलग अलग हेड बनते हैं, अभी तो मैं खाली सिंपल सिखा रहा हूँ आपको, बाद में सीखेंगे। 13,000 रुपये के लास्ट में देखिए कैपिटल, तो कैपिटल पे यहाँ लिख दो 20,000 की। बासन में आई क्या, और नीचे कुछ दे नहीं रखा, तो ऐसे अपना ये अकाउंट पूरा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अपना कुछ था ही नहीं तो छोड़ दो भैया, कुछ नहीं था। सेल रिटर्न थी नहीं, परचेज थी नहीं, तो परचेज को ऐसे कैसे बाहर दिखा दो। कोई ज़रूरी नहीं ओपनिंग स्टॉक, क्या पता नहीं हो, आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको नहीं दे रखा, तो कोई ज़रूरी क्या, मत हो क्लोजिंग स्टॉक भैया, कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। क्या पता आपने सारा माल बना के बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक 0, शुरू में कुछ था ही नहीं तो वो भी 0, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग क्या आपके नहीं भैया, हम तो बिना ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे नहीं, तो ये बात गलत है। आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन इधर उधर घूम गया, उसको एक और फाइंड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो अब देखो पहले एक बार वो कर लेते हैं, कोई आइटम अंदर तो नहीं है, ये बाहर दिखा दिया, इधर 79 आ जाएंगे, ये अपने बाहर दिखा दिया, इधर कुछ है नहीं, इधर कैपिटल का तो लास्ट में करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस आएगा, वो नेट इसमें एड लेस होगा, ये आपको पता है, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बंद करते हैं अपने इस अकाउंट को। तो अपनी ये साइड कितनी आ रही है, 79 की, ओबियसली ये साइड ज़्यादा है क्योंकि ये कम दिख रही है, वैसे इधर भी कितना आएगा 79, तो आपका इधर क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, मैं 79 में से 50 इसको लेस कर दूँगा, तो मेरे वैसे बुक में निकलेगा आंसर 12,000 आपका जीपी आ जाएगा, और मैं यहाँ पे बाई जीपी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा 12,000 को। ठीक है, जीपी कैसे आया समझ लो कि 79 इनकम हुई, इनकम में से इसको एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो अपना 12,000 का जीपी बच गया। जीपी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद में अपन ऐड करेंगे इसको, पेनल अकाउंट बंद करेंगे। तो देखो इधर 9 4 कितने होते हैं, 13 16 500 निकल, इधर कितने आ रहे हैं, कितने हो गए, 17,000 इधर हो गए, कितने हो गए 17,000 अपने इधर हो गए, तो ये साइड ज़्यादा है। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जो आपको ढंग से दिख जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो इधर आएगी 17,000 रुपये आ रहे हैं, इधर भी आएंगे आपके 17,000 रुपये, तो 17 में से इन सबको लेस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो कि मैंने निकाल रखा है बुक में, 9 4 3 500 आगे, तो सबको लेस करोगे तो 500 रुपये का बच जाएगा। ये अपना नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट जाके कहाँ ऐड हो जाएगा, आपकी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 500 रुपये का,
बात समझ में आई क्या? तो ऐसे 20,000 में 1100 रुपये लेस करेंगे, 500 रुपये ऐड करेंगे, तो आपकी जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 19,400 की। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था नहीं तो अपने बैलेंस शीट में दिखाते, और कुछ है नहीं अपने पास, तो लास्ट में इस अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे। सब कुछ दिखाई दिया। तो अगर दोनों तरफ बराबर आता है, अब बैलेंस नहीं निकालना है ऐसे, अगर दोनों तरफ बराबर आता है इसका मतलब क्या है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 43,400 आपकी बैलेंस का टोटल आएगा। बात समझ में आती है? तो भैया ये ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा पूरा होता है, ये अपना 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज सेल वो भी आ जाएगी, रिटर्न भी कर दोगे, वेजेस डॉक। आप देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, उसमें आपके दे रखा है डॉक एंड क्लियरिंग का। तो डॉक एंड क्लियरिंग पहले चलता था, जब कहीं से बाहर से खरीद के लाते थे ना, तो वहाँ पे डॉक एंड क्लियरिंग का चार्ज देने पड़ते थे। तो भैया माल खरीद के ला रहे हो तो ओबीसी फैक्ट्री में आएगा, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डोनेशन एंड चैरिटी, डोनेशन कौन करता है? ऑफिस का काम है भैया, तो डोनेशन एंड चैरिटी खर्चा है ऑफिस का। ठीक है, लाइटिंग, अब लाइटिंग तो भैया फैक्ट्री में होती है, ऑफिस में होती है, तो नॉर्मली लाइटिंग अपन क्या मानेंगे, ऑफिस में मानेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में अपने पावर काम आता है। सेल टैक्स, ये समझ लो, सेल टैक्स कलेक्ट, आपने सेल टैक्स कलेक्ट किया तो ये तो अपनी इनकम है, निकली इनकम नहीं है, ये अपनी लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखना, सेल टैक्स कलेक्ट अगर किया है तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, आपके सेल टैक्स कलेक्ट लाइबिलिटी में डाल देना, क्योंकि भैया सेल टैक्स कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट को देना, अपनी लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में बैड डेट दे रखे हैं, तो भैया बैड डेट मतलब डेटर जिन्होंने पैसा नहीं दिया, नुकसान हो गया, तो नुकसान तो ऑफिस वाला काम है भैया, नुकसान बेयर करना, तो अपने फैक्ट्री ऑफिस में आ जाएगा। उसके बाद में मिसलेनियस इनकम, तो इनकम ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में एक इनकम आती है ओनली सेल, बाकी जितनी भी इनकम है वो पिनल अकाउंट में आएगी, ऑफिस वाला काम है। इनका काम खाली बना के बेचने का है, बाकी सारा काम ऑफिस का है। ठीक है, फिर आगे देखा है रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से रेंट मिला। ठीक है, तो रेंट मिला है तो इनकम है, वो अपनी भैया ऑफिस का काम है, रेंट भी लेना, फैक्ट्री का काम खाली बनाना है। फिर आगे देखा है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कहाँ आती है वो समझ लो। देखो रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मैंने किराए पे दे दी, किराया आ रहा है, अब उस ज़मीन पे वो कोई चीज़ बनाने लगे, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा कि भैया तुम मेरे को रेंट मत दो, जो भी तुम बना रहे हो उसका मेरे को इतना % प्रॉफिट दे देना, तो वो होती है रॉयल्टी। तो भैया प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है रॉयल्टी, तो किस प्रोडक्शन कहाँ आता है, फैक्ट्री में, तो रॉयल्टी आपकी फैक्ट्री में आएगी, ध्यान रखना यहाँ पे आएगी रॉयल्टी। उसके बाद में ड्राइंग डेट रखे, ऐसे इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, पेटेंट मतलब अपनी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट वो आएगा, बाकी लैंड रिबिल्डिंग। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भैया नेक्स्ट क्लास में अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट सेकंड। तो पहले इसको ढंग से समझ लो, हो सका तो मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, मैं देखूंगा कोई है इंपॉर्टेंट लगते तो मैं आपको कराऊंगा, बाकी नहीं तो अगला चैप्टर भी सेम ऐसे कैसे। ठीक है ना, तो भैया करो इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से ज़रूर पूछना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।